पत्रकारों को फंसाने की रची गई साजिश। अधिकारियों के द्वारा देश का चौथा स्तंभ पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार, सच लिखने की सजा आखिर कब तक सहेंगे पत्रकार? देश के पत्रकार देंगे अब धरना। जी हाँ, ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का, जहां 1 जुलाई को नेशनल टुडे के पत्रकार प्रदीप गांगरे और उनके 4 अन्य साथी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से खनिज विभाग के अधिकारी सावन चौहान के कार्यालय में रेत के अवैध खनन को लेकर बाइट लेने पहुंचे, जिस पर खनिज अधिकारी ने पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया। इतना ही नहीं, रेत में खनन के समाचार लगने पर पत्रकारों पर झूठी एफआईआर भी दर्ज कराई गई, जिसमें एट्रोसिटी सहित मामला दर्ज किया गया है, जो कि निंदनीय है और अशोभनीय है, जिसमें भारत का समस्त पत्रकार जगत आहत हुआ, क्योंकि पत्रकारों पर बिना जांच किए एफआईआर करना लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है, जिसके समस्त पत्रकार साथ ही निंदा करते हैं। मामला उत्तर प्रदेश का हो या मध्य प्रदेश का, हर जगह से पत्रकारों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार सुनाई दे रही हैं। यहाँ तक कि पत्रकारों की हत्याएं भी कर दी जाती हैं, परंतु उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। पत्रकारों की आवाज कहीं दब कर रह जाती है, जबकि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो देश के सामने सच्चाई लाता है। अगर पत्रकारिता न हो तो शायद सच की आवाज कहीं दब कर रह जाए, परंतु कुछ अधिकारी और सत्ताधारी नेताओं के द्वारा पत्रकारों की आवाज को या तो दबा दिया जाता है, या फिर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, या फिर पत्रकारों की हत्याएं कर दी जाती हैं। पत्रकारिता एक ऐसा विभाग है जो निःशुल्क बिना कुछ किए इस समाज की सेवा करता है, जिसकी जान हमेशा जोखिम में रहती है। पत्रकारों को ना तो कोई सुरक्षा मुहैया होती और ना ही कोई सैलरी। निस्वार्थ सेवा करने के बदले में पत्रकारों को अगर कुछ मिलता है तो झूठे मुकदमे या फिर हत्याएं कर दी जाती हैं। पत्रकारों के बाद उनके परिवार का क्या होता है, शायद यह भी कोई जानने की कोशिश नहीं करता। इसी तरह इस देश में बढ़ते हुए पत्रकारों पर अत्याचारों को देखते हुए देश के समस्त पत्रकारों ने एक आवाज उठाई है, बहुत हो गया, बस करो, अब अत्याचार नहीं सहेंगे। पत्रकारों का यह भी कहना है कि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर हो उत्तर प्रदेश, अगर किसी भी पत्रकार पर किसी सत्ताधारी नेता या अधिकारियों के द्वारा कोई भी अत्याचार होता है तो देश के समस्त पत्रकार उनके लिए धरना देने पर विवश हो जाएंगे। आगे क्या होगा, क्या कार्रवाई होगी, क्या फिर से पत्रकारों की आवाज को दबाया जाएगा या सरकार चौथे स्तंभ की रक्षा कर पाएगी? आज हम खड़े हुए हैं अनूप शहर तहसील में। हमेशा पत्रकारों को लेकर कोई ना कोई घटना हमारे सामने आती रहती है। अभी जल्दी में ही हमारे सामने घटना आई है, जो कि आप देख भी पा रहे हैं न्यूज़ पर, कि मध्य प्रदेश में 6 पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। कारण कि रेत खनन जो होता है उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उसके विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाई थी। इसी बारे में बात करते हैं। अनूप शहर के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, कुलदीप कुमार जी। कुलदीप कुमार जी, ये जो इस समय स्थिति चल रही है, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, लेकिन पत्रकारों की स्थिति बहुत ही ऐसी बनी हुई है कि कहीं कुछ भी उनके साथ होता रहता है। कितने ही केस हमारे सामने आते रहे हैं कि पत्रकारों की हत्या कर दी गई, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, इस समय जो मध्य प्रदेश में चल रहा है बड़ा ही निंदनीय है, और इस पे मोदी जी भी, योगी जी भी, सभी को बोलना चाहिए एक साथ। और 6 पत्रकारों के खिलाफ जो हमारे के एफआईआर हुई है, वो 6 के नहीं, आप ये समझो पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे मध्य प्रदेश की करोगे तो भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये राष्ट्र का चौथा स्तंभ है, ये हमेशा सच्चाई की आवाज़ उठाता रहेगा। ऐसे कुछ अधिकारी होते, भ्रष्ट अधिकारियाँ होते हैं जो एफआईआर ये झूठे मुकदमे लगा के आवाज़ दबाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश पत्रकार एसोसिएशन, हम लोग अनूपशहर बुलंदशहर से बात कर रहे हैं। बुलंदशहर के समस्त पत्रकार एसोसिएशन इस बात की निंदा करता है, और ज़रूरत पड़ी तो हम धरने पे भी प्रदर्शन करेंगे, और मध्य प्रदेश की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे भी हम पहुँचेंगे। जी, आपका क्या कहना है? आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र चंद्र इंसा, पत्रकार जी, सच कहूँ अखबार से, अनूपशहर से। जी, आपका क्या कहना है जो पत्रकारों के साथ इस समय कंडीशन चल रही है? मेरा मानना ये है, हमारे देश में पत्रकारों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने मर्डर हो रहे हैं कि कहने सुनने से परे है। भ्रष्ट अधिकारी पत्रकारों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, और पत्रकार लोग सच की आवाज़ को बुलंदी तक पहुंचाना चाहते हैं, और इस वजह से भ्रष्ट अधिकारी, भूमाफिया
जितने भी देश में माफिया हैं पत्रकारों की हत्या करा देते हैं और सरकार इन पर कोई एक्शन नहीं लेती है, जबकि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पत्रकार को खड़ा किया कि ये पत्रकार हमारे देश की, हमारे गरीबों की, हमारे जो शोषण हो रहा है उनकी आवाज़ उठाएंगे। ये भ्रष्ट अधिकारी हमारे पत्रकारों की आवाज़ों को दबाते हैं, हत्या करा देते हैं, FIR कराते हैं। हम इसे झुकने वाले नहीं हैं, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। हम जो भी चाहेंगे, मन में सभी पत्रकार एक साथ जुट हो करके इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जी, आपका क्या कहना है? मेरा नाम दौलत राम, अब तक टीवी चैनल न्यूज़ से। जी, पत्रकारों का मतलब है सच का आईना, सच को दिखाने को। अब ये लोग हैं जो जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, सब लोग क्या है कि ये बात को दबाना चाहते हैं। पत्रकारों का मतलब है बात को एक क्लियर दिखाना, और ये लोग क्या है कि मतलब दबंगाई में या कोई भी सरकार कोई सत्ता है, चाहे खनन है, चाहे किसी कहीं चोरी डकैती है, चाहे लूट मार है, कुछ भी है, उसको पत्रकार का मतलब है उसको सच का मतलब क्लियर करना। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उसको चाहते हैं कि दबाना, इसको दबाएं, और धमकियाँ भी बहुत से पत्रकारों देती हैं। ये नहीं चलेगा। अगर जो यहाँ पे महाराष्ट्र में भी अपना जो चला है मुकदमा हुआ है उनके खिलाफ, वो गलत है। पत्रकार का मतलब है कि कोई भी चीज़ को क्लियर एक ओपन करना, तो ये नहीं होना चाहिए। कोई भी, चाहे सरकार मोदी जी की है, चाहे अखिलेश जी की है, चाहे मायावती की सरकार, किसी की भी हो, जो भी सरकार इस सत्ता में है उनको देखना चाहिए कि पत्रकार के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। जी, अब तक टीवी चैनल दौलत राम। तो आपने पत्रकारों की आवाज़ सुनी, और पत्रकारों का यही कहना है कि पत्रकारों पे अन्याय नहीं होना चाहिए, जो अब तक होता आया है कि कभी पत्रकारों पे फर्जी मुकदमे हो गए हैं, कभी किसी भी तरीके का कोई भी इल्ज़ाम लगाकर पत्रकारों की हत्या करवा दी गई है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठी। लेकिन आज पत्रकारों का यही कहना है कि अगर पत्रकारों को सुरक्षा नहीं मिली और पत्रकारों के साथ ऐसा ही होता रहा तो पत्रकार सारे मिलकर आंदोलन करेंगे। कहा जाता है कि मीडिया, पत्रकारिता इस देश का चौथा स्तंभ है, जो सच को सामने लाता है, सच को कहता है, जो सच इस दुनिया के सामने आता है। जबकि पत्रकार को ना कोई सैलरी मिलती है, पत्रकार एक ऐसा स्तंभ है कि वो अपने ही जेब से पैसा खर्च करके, एक अपनी जान का खतरा लेकर के सच को आगे लाता है, इस देश की सेवा करता है, परंतु बदले में उसे क्या मिलता है? फर्जी मुकदमे, हत्या, या फिर किसी भी मुकदमे में उसे फंसा दिया जाता है, जो बहुत ही शर्म की बात है। सारे पत्रकारों की तरफ से मैं उत्तर प्रदेश है कामिनी शर्मा कहना चाहूंगी कि अगर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अभी भी आवाज नहीं उठी तो पत्रकार इसके लिए आंदोलन करने पर विवश हो जाएगा। नेशन टुडे 24 से मैं कामिनी शर्मा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। नेशन टुडे 24 के लिए उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से कामिनी शर्मा की रिपोर्ट।